तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। परम पूज्य महाकवि सारस्वताचार्य रविशेन मुनि महाराज की जय हो। चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जिबला आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह परिवर्तन सतत चल रहा है। पुण्य पाप के उदय से प्रभावित संसारी प्राणी समूह इस कर्म के जाल में फंस करके अनादिकाल से संसार समुद्र में गोते लगाता हुआ जन्म मरणादि का दुख भोग रहा है। अपने ही पूर्वकृत पुरुषार्थ का सुफल या दुष्फल भोगता हुआ आकुल व्याकुल होता है। पुण्य के उदय में हर्ष को प्राप्त होता है, पाप के उदय में दीनता और खेद को प्राप्त होता है। किंतु जो समभावी होते हैं, वीतरागता के उपासक होते हैं, धर्म के आराधक होते हैं, ऐसे महापुरुष सुख दुख के फल में भी माध्यस्थ भाव को धारण करते हैं। दुखद घड़ियों में और आनंद के प्रसंगों में भी वीतरागता को आदर्श बना करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सुख आएगा तो भी क्षणिक है, दुख आएगा तो भी क्षणिक है, क्योंकि संसार दशा में मिलने वाला सुख दुख कर्माधीन है। विगत सत्र में महाकवि सारस्वत आचार्य रविशेन स्वामी के महान पद्म पुराण ग्रंथ की वाचना चर्चा करते हुए हम सभी ने महासती अंजना के जीवन चरित्र के उत्थान पतन को, सुख दुख को, उनके भवनवास को और उनके वनवास को भी देखा। जो विद्याधरों के भवन में रहने वाली थी, वो वन में भी रहने लगी। कर्म एक ऐसी सामर्थ्यशाली शक्ति है जो उत्थान से पाताल तक ले जाती है, जो पाताल पतित व्यक्ति को लोक शिखर तक पहुंचाती है। ऐसे कर्मों की इस लीला की विचित्रता का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जब तक यह जीव राग द्वेष मिथ्यात्व कषाय से दूर नहीं होगा, तब तक कर्मों का पाश इसको सदैव परतंत्र करता रहेगा। हम कर्म परतंत्रता से यदि छूटना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं कि अपन आप लोग, महाराज तुम्हें फड़वा, महाराज आप आगे बढ़ो, आपका क्या रिजल्ट आता है देखकर हम सोचते हैं हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, ये आगम रूपी दर्पण में देख करके हम निश्चिंत हो चुके हैं। आप भी निश्चिंत होइए, उस दिशा में आगे बढ़िए, आप आगम की शरण में आकर के अपने जीवन को निर्भय बनाइए। ऐसी प्रेरणा हमें गुरुजनों ने दी है। अंजना ने उस विशाल और भयावह अटवी के उस उत्तुंग पर्वत शिखर पर, उस गुफा में लोक शिखर पर जाकर विराजमान होने वाले तद्भव मोक्षगामी जीव को जन्म दिया। भाग्य की रेखा देखिए, जिसको राजमहलों के सुंदर भवनों में उत्पन्न होना चाहिए था, वो जंगल की एक गुफा में जन्म लेता है। जिसके जन्म के समय मंगल निनाद होने चाहिए थे, उसके जन्म के समय जंगल के श्रृगाल रो रहे थे, क्योंकि उस समय उत्तर रात्रि का अर्ध प्रहर बचा था, म्हणजे रात्रीचा दीड तास शिल्लक होता, हनुमान का जन्म होता है। और उस जन्म को देख करके अपने वनवास और पति के तिरस्कार के सभी दुखों को भूल करके पुत्र के मुखमंडल को देख करके अंजना हर्षित तो होती है, पुनः क्षण भर में विलाप करने लगती है कि पुत्र, तुम्हारे इस जन्म के प्रसंग से
यहाँ पर इस जंगल में मैं कौन सा महोत्सव मनाऊं? मैं दुखिनी हूँ, अभावग्रस्त जीवन जीने वाली हूँ और तुम्हें आज क्या दे सकती हूँ? लेकिन फिर भी पुत्र, यह समस्त संसार सभी सुख संसाधनों के होते हुए भी दीर्घायुषी बनना चाहता है। मैं तुम्हें दीर्घायुषी जीवन का मंगल आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि निराधार ऐसा मेरा यह जीवन तुम्हें देख करके ही जीवन जीने के लिए प्रेरित हुआ है। तुम्हारा जीवन मंगलकारी हो, परोपकारी हो और इस विश्व के लिए आदर्श हो, ऐसे अनेक मांगलिक आशीर्वाद दे करके वो वहाँ रहने लगती है। उसी समय दिन बीतता है, रात्रि हो जाती है और रात्रि के समय अंधकार के काल में एक विमान उस गुफा के ऊपर से जा रहा होता है और जैसे वो विमान वहाँ पर जाते जाते रुक जाता है तो रुकने के बाद उस विमान को, दिव्य भव्य उस विमान को, मानो वह विमान यानी स्वर्ग का ही विमान हो, देवों का निवास स्थान हो, इंद्र का भवन हो, ऐसा अत्यंत कीर्तिमान वैभवशाली ऐसा वो विमान देख करके अंजना फिर से डर गई। ये कौन अकारण वैरी आ गया मेरे पुत्र को हरने के लिए? ये और क्या संकट मेरे सामने रखा गया है? ये सोच करके काल्पनिक दुख से व्यथित होती है। मनुष्य बहुत बार वास्तविकता के बजाय काल्पनिक दुखों से दुखी हो जाता है। और दूसरी एक साइकोलॉजी है कि दुखग्रस्त मनुष्य को बार बार दुख के आघात सहन करने के कारण उसका मन इतना अधीर हो चुका होता है कि हवा की एक हल्की सी लहर भी उसे भयकंपित कर देती है। मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। उतने में ही अंजना फिर सोचती है, क्या ये कोई अकारण वैरी है? क्या मेरा कोई अपना आप्त इष्ट है? क्या मेरा कोई आत्मीय जन है? थोड़ी देर में ही एक अत्यंत सुंदर कांति का, अत्यंत अच्छे आकार को धारण करने वाला एक महापुरुष अपने परिवार सहित उस गुफा में प्रवेश करता है। उसको अपनी पत्नियों के साथ आता हुआ देख करके अंजना और वसंत तिलका ने थोड़ा अपने आप को आश्वस्त किया कि शायद ये सज्जन व्यक्ति दिखता है। तब वसंत तिलका व्यवहार कुशल थी। वो कुछ कदम आगे जा करके आगंतुक उस व्यक्ति का स्वागत करती है कि महानुभाव आइए, इस रात्रि के प्रसंग में घोर अंधकार में इस गुफा में आप यहाँ कैसे आए हैं? फिर भी आपका स्वागत है, आप आइए। आकर के वह व्यक्ति एक आसन पर बैठ जाता है और फिर उस व्यक्ति ने उस वसंतमाला को, कि जिसने अत्यंत उत्साहपूर्वक व्यवहार कुशलता के साथ उस आए हुए व्यक्ति का स्वागत किया था, उस वसंत तिलका को उसने पूछा कि हे सुंदरी, यहाँ पर नीचे बालक के साथ, संतान के साथ बैठी हुई ये स्त्री महासती कौन है? इसके आकार को देख करके, इसके रूप को देख करके निश्चित ही निंदनीय आचरण करने वाली तो नहीं लगती है। ये निश्चित ही कुछ किसी अच्छे कुल की कुलांगना है, ये किसी महापुरुष की पत्नी और पुत्री है। लेकिन ऐसे इस भयंकर जंगल में आकर के क्यों गिरी है? इसके पुत्र का जन्म ऐसे स्थान पर क्यों हुआ है? ऐसा कौन सा प्रसंग इसके ऊपर आ पड़ा है जिस कारण से इसका जीवन दुर्भाग्य से ग्रस्त हो गया है? ऐसा जब वह आगंतुक व्यक्ति पूछता है, तब उसके प्रश्नों को सुन करके उसकी सज्जनता का पता चला। तब वसंत तिलका कहती है कि महानुभाव, आपका हृदय अत्यंत पवित्र और दूसरों के प्रति संवेदनशील दिखता है, इसलिए आपसे कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों को दुख बताने के बाद दुख भी कम होता है। ऐसा सोच करके उस वसंत तिलका दासी ने, सेविका ने, सखी ने अंजना के विवाह प्रसंग से लेकर के उसके वनवास तक का सारा वृत्तांत संक्षेप में बता दिया। किस प्रकार मिश्रकेशी दासी की बातें सुन करके वह पवनंजय गलत फहमी में चला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी होती है। 22 साल तक जिसने ऐसी परम सुंदरी का तिरस्कार करके उसको बहिष्कृत किया था, पति के विरह में, निरंतर विरह की अग्नि में जलती हुई इस नारी ने कितना दुख भोगा है। बाद में किसी चकवी पक्षी के निमित्त से पवनंजय पुनः आता है, कुछ काल बाद अपने युद्ध काम के लिए पुनः चला जाता है। उस काल में ये गर्भवती होती है, लेकिन इस कार्य के सारे प्रसंगों से, रहस्यों से अनजान होने के कारण दुष्ट बुद्धि की मूर्ख सास ने इसको किस प्रकार गलत फहमी से क्रोध में आकर के घर से निकाल दिया, पिता के घर भेज दिया। पिता ने भी कुल की मर्यादा और आबरू इज्जत की रक्षा के लिए इसको घर में प्रवेश नहीं दिया और ये मेरे साथ यहाँ जंगल में आ पड़ी है। ये सब वसंत तिलका उस आए हुए व्यक्ति को बताती है।
और कहते कहते उसके आंखों से पानी टपकने लगता है। वसंत तिलका कहती है कि महानुभाव, इसके दुख का मैंने जो संक्षिप्त रूप आपके सामने रखा है, लेकिन इसने जो और जितना दुख भोगा है उसका वर्णन करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। तब उसके दुख को सुन करके वो आया हुआ व्यक्ति भी द्रवीभूत होता है। और उस वसंत तिलका ने बताया कि यह लोकव्यापी यश से व्याप्त ऐसे महेंद्र राजा की पुत्री है और प्रहलाद राजा के विश्व विजय के लिए सामर्थ्यशाली ऐसे पुत्र पौनंजय की पत्नी है। ये जब उसने परिचय बताया, तब आए हुए उस व्यक्ति ने उस अंजना के रूप को देखा और वो पहचान गया। तब वो आगे बढ़ करके कहता है कि पुत्री, तुम डरो मत, मैं दूसरा तीसरा कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सगा मामा हूँ, तुम मेरी भाणजी हो, तू माझी भाची आहेस आणि मी तुझा सख्खा मामा है। मेरे पिता का नाम विचित्र भानु है और मेरी माँ का नाम सुंदर मालिनी है। उस दोनों दंपति का, उन दोनों माता पिता का मैं पुत्र प्रतिसूर्य नाम का राजा हूँ, जो हनुरूह द्वीप में रहता हूँ। और आज यहाँ से जा रहा था, संध्याभ्र नाम के पर्वत पर अनंग तिलक नाम के एक मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका दर्शन, उनकी पूजा करके मैं लौट रहा था। रास्ते में अंधकार हुआ था, तो इस विमान में बैठकर दीपक के सहारे से जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये तद्भव मोक्षगामी जीव रहता है, इस कारण से मेरा विमान रुक गया। वो विद्याधर था, उसने अनुमान लगाया कि ये जो जीव है निश्चित ही महाभाग्यशाली है, मेरा विमान रुक गया है। अब तुम दुखी मत हो, तुम चलो मेरे साथ। मेरा मामा ही आया है जान करके, जिसने अनेक दिनों तक वनवास की यातनाएं झेली थी, रात दिन संकट में गुजारे थे, चिंता से आक्रांत जिसका जीवन अत्यंत क्रुश हो गया था, उस अंजना को अत्यंत धैर्य की प्राप्ति हुई। लेकिन मामा को आया हुआ देख करके उस अंजना ने उठ करके मामा को आलिंगित किया, उसके गले में पड़ करके रोने लगी। भाणजी के दुख को सुनकर उसके गले में पड़ करके मामा भी रोने लगा। भाणजी और मामा को रोता हुआ देख करके वसंत माला भी फूट फूट करके रोने लगी। वसंत तिलका को, वसंत माला और वसंत तिलका दोनों भी नाम आते उसके, उसको रोता हुआ देख करके उस विद्याधर प्रतिसूर्य की पत्नियां भी करुणावश रोने लगी। और उन सबको रोता हुआ देख करके जंगल की हिरनियां भी रोने लगी। रविसेन आचार्य कहते हैं, इन सबके दुख को देख करके पर्वत पर से गिरने वाले झरनों के निमित्त से मानो पर्वत भी रो रहा था। करुणा का वहाँ पर साक्षात अवतार हुआ था। और ऐसी भावनिक घड़ी में उन सब ने अपने आप को संभाला, क्षेम कुशल पूछ लिया। अंजना ने अपने मामा का क्षेम कुशल पूछा, उनकी पत्नियों का अर्थात अपनी मामियों का क्षेम कुशल पूछा, क्योंकि व्यवहार में निपुण लोग होते हैं, वो सिर्फ स्वार्थ परायण नहीं होते हैं, वो दूसरों के साथ भी सद्व्यवहार करने वाले होते हैं। तब वह प्रतिसूर्य अपनी भाणजी को अत्यंत साहस देता है, धैर्य देता है, निश्चिंत होने के लिए उसको आश्वस्त करता है। तब मामा का अभय पा करके अंजना का दुख हल्का होता है। उस समय अंजना अपने मामा से पूछती है कि मामा, मेरे पुत्र के ग्रहण देख करके आप बताइए कि इसका भविष्य कैसा। यद्यपि उन मुनिराज ने, अमित गति नामक मुनिराज ने अंजना को बताया था कि वो तद्भव मोक्षगामी है, महापराक्रमी प्रतापी व्यक्ति बनेगा, फिर भी वो माँ थी। मुनिराज के वचनों पर उसकी श्रद्धा थी, लेकिन माँ का भोला हृदय बार बार पुत्र की भविष्य की चिंता करता हुआ उसके बारे में जानने का उत्सुक था। तो उसने अपने मामा से पूछा कि इसके ग्रह क्या कहते हैं, इसके नक्षत्र क्या कहते हैं, इसकी जन्म कुंडली क्या कहती है, कृपा करके आप मुझे इसके बारे में बताने की अनुकंपा करें। तब प्रतिसूर्य विद्याधर ने पारवेग नामक एक ज्योतिषी को, जो उनके साथ था, बता करके इसके ग्रह नक्षत्र देख करके इसका भविष्य बताना। तब उस ज्योतिषी ने उस बालक के ग्रह नक्षत्र देखते समय उस वसंत तिलका को पूछा कि इसका जन्म का समय क्या है। तब वसंत तिलका कहती कि आज रात्रि के अंतिम प्रहर का अर्ध प्रहर शेष था, उत्तर रात्रि का अर्ध प्रहर शेष था। प्रहर यानी 3 घंटे। प्रहर का मतलब क्या है? 3 घंटे के कालावधि को प्रहर कहते हैं। और रात्रि के भी 2 भेद हैं, पूर्व रात्रि और उत्तर रात्रि। 12 घंटे की रात है, नॉर्मली 12 घंटे की रात मानी गई, तो सूर्यास्त के बाद मध्य रात्रि तक अर्थात 12 बजने तक पूर्व रात्रि है। 3-3 प्रहर, 3-3 घंटे के 2 प्रहर यानी 6 घंटे।
और मध्य रात्रि के बाद सूर्योदय तक की जो रात्रि है वह उत्तर रात्रि है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध बोलते हैं ना अपन। तो उस उत्तर रात्रि का अर्ध प्रहर, आधा प्रहर मतलब 1.5 घंटा बचा था, उस समय इस पुण्यवान का जन्म हुआ है, ऐसा वसंत तिलका ने प्रतिसूर्य को बताया, पारवेग नामक ज्योतिषी को बताया। तब सारे ग्रह नक्षत्रों को देख करके वह अत्यंत मुदित मुखी होकर, आनंदित प्रमुदित होकर के वो ज्योतिषी कहता है कि यह बालक जिसके ग्रह नक्षत्र सारे अत्यंत उत्तम है, एक बृहस्पति भी उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके तो सारे ग्रह नक्षत्र अत्यंत उत्तम स्थिति में हैं। और वो सारे ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि ये महाप्रतापी महापुण्यशाली होगा, जिसका पराक्रम त्रिभुवन में इसकी कीर्ति फैलाएगा। इसका राजयोग तो निश्चित है ही, लेकिन इसके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि इसको इस जीवन के अंत में शाश्वत सुख की अर्थात मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होने वाली है। उन अमित गति मुनिराज ने तो बताया ही था, लेकिन उस ज्योतिषी ने भी बताया कि इस जीव को राजयोग के साथ साथ मोक्ष सौख्य की भी प्राप्ति होने वाली है। इसको सुनकर के सबको बड़ा हर्ष हुआ। माँ थी अंजना, अपने सारे दुखों को एक क्षण में भूल गई कि मेरा पुत्र राजा तो बनेगा ही, लेकिन आगे जाकर के अपने संपूर्ण अनादिकालीन संसार भ्रमण को मिटा करके मुक्ति वल्लभा का नाथ बनेगा, मोक्ष सौख्य को प्राप्त करेगा, लोक शिखर पर विराजमान होकर के त्रिभुवन द्वारा वंदनीय हो जाएगा। ऐसा अपने पुत्र को गोद में रख करके वो हर्षित हो रही है। इस विश्व में माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जीवन भर अनेक यातनाओं को तो सहन करता है, लेकिन अपनी संतति को सुखी हुआ देख करके वो अपने समस्त वनवास को, दुख को, वेदना, व्यथा, कष्ट को भूल जाता है। वो अंजना माँ थी। तब समस्त चर्चाओं के, कुशल वार्ताओं के बाद वह प्रतिसूर्य विद्याधर अंजना का मामा उसको कहता है कि चल बेटी, हे पुत्री, आज तक तुमने जो सहन किया है ऐसा दुख किसी वैरी को भी प्राप्त ना हो, लेकिन तुम्हारा यह जीवन जो दुखी हुआ है, इसमें जो लोग निमित्त बने वो तो निमित्त है, अपने ही द्वारा किया गया कर्म तुम्हें फल दे रहा है, लेकिन अब डरने की बात नहीं है। चलो हमारे साथ चलो, हमारे हनुरूह द्वीप में चलते हैं, वहाँ जाकर इस बालक का नामकरण करते, इसका पालन पोषण करते हैं, आनंद के साथ परमेष्ठियों की आराधना करते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं। आगे जाकर तुम्हारा परिवार तो तुम्हें जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी चलते हैं। उस समय अंजना ने चलते समय उस गुफा का जो स्वामी था, उस मणिचूल नामक गंधर्व देव की क्षमा याचना करके कृतार्थता व्यक्त की कि हे देव, आपने उदारता पूर्वक अपने इस निवास स्थान में हमें रहने के लिए जगह दी। क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं अपने ऊपर किए गए दूसरों के उपकारों को कभी भूलते, वे कृतज्ञ बनते हैं, लेकिन जो दुर्जन होते हैं वे कृतघ्न बनते हैं। सहसा उपकारों को भूलने वाले कृतघ्न लोग पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आज वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कितने ही पढ़े लिखे लोग, सभी के सभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कितने ही पढ़े लिखे लोग माँ बाप को पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। यदि माँ बाप बताते हैं कि बेटा हमने इतने कष्टपूर्वक तुम्हारे जीवन का पालन पोषण किया है, तब वे कहते हैं इसमें कोई उपकार थोड़ी है, आपका फर्ज था या आपका कर्तव्य था। लेकिन अंजना सती ने उस गुफा का स्वामी जो मणिचूल नाम का गंधर्व देव था, उसकी क्षमा याचना की। हमसे आपको कोई कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आपने इतने काल तक यहाँ पर हमें रहने के लिए सहायता की, हमारी रक्षा की, आए हुए उस सिंह के उपद्रव से हमें बचाया। इन सब उपकारों के प्रति हम आपके सपरिवार के हम आभारी हैं, हम कृतज्ञ हैं। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद भगवान मुनिसूरत नाथ स्वामी का स्मरण करके, उस समय के शासन नायक मुनिसूरत स्वामी का स्मरण परोक्ष वंदन करके और पंच परमेष्ठी का वंदन नमस्कार करके वह अपने मामा के साथ जाने के लिए जैसे ही उस गुफा से बाहर आकर विमान के पास खड़ी होती है, रविसेन आचार्य कहते हैं उस विमान के सामने खड़ी हो चुकी अंजना उस वन लक्ष्मी के समान दिख रही थी। देखिए पुण्य पाप का खेल है। कुछ काल के पहले, कुछ समय के पहले उस अंजना की दशा एक दरिद्र स्त्री से भी बदतर हुई थी। सास ने जिसको घर से बाहर निकाला, पिता ने जिसको घर में आने नहीं दिया, सामान्य लोगों ने पिता की आज्ञा के कारण उसको घर के तरफ आते समय ही दरवाजे आते देख करके ही दरवाजे बंद कर दिए थे।
पानी तक उसको किसी ने पूछा नहीं था। आज रविसेन आचार्य कहते हैं, मामा के उस विमान के पास खड़ी पुत्रवती अंजना एक वन लक्ष्मी के समान दिख रही है। संसार की ये सभी स्थितियां बिजली के समान चंचल है। जो आज वन लक्ष्मी के समान दिख रही है, वो कुछ काल पहले अत्यंत दरिद्री, दीन, पराधीन, दुखी दिख रही थी। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, उन श्री गुरुओं ने हमें उपदेश दिया है कि कभी वैभव को पा करके अहंकार नहीं करना चाहिए और जीवन में आए संकटों को देख करके दीन दुखी नहीं होना चाहिए। फिर भी सामान्य मनुष्य है अपन लोग। कभी वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता, संपदा आती है, तब कर्म की प्रबलतावश कभी कभी मन में अहंकार, उन्माद पैदा होने लगता है। कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो कुछ व्याकुलता उत्पन्न होती है, लेकिन धर्म की शरण में आए हुए जीव ऐसी परिस्थितियों में उन्माद या खेद उत्पन्न भी होता है तो उसमें प्रवाह पतित होकर बहकर नहीं जाते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को संभाल लेते हैं, संवार लेते हैं। हमें भी इसी प्रकार जीने का प्रयास करना है। अंजना के मामा ने अत्यंत सम्मान के साथ अपने परिवार सहित अंजना को विमान में बिठाया। विमान में बैठ करके प्रवास जैसे ही चालू हुआ, अत्यंत सुखद घड़ी आने के बाद, क्योंकि अंजना अब निर्भय हो चुकी थी, निराकुल हो चुकी थी, अब आगे पति का भी मिलन हो जाएगा, परिवार मिल जाएगा, ये आशा उसके मन में थी। लेकिन वर्तमान में जंगल के भयावह इस प्रसंग से तो छुटकारा मिल गया है, ये सोच करके वो निर्भयता को प्राप्त हुई थी। आत्मीय जन्म मिलने के कारण अत्यंत हर्षित हो गई थी और इस कारण इतने दिनों का उसका जो शारीरिक मानसिक श्रम था, उसके कारण उसको एक झपकी लगती है, डुलकी लगती और झपकी लगी थी। विमान का प्रवास शुरू हुआ ही था, इतने में उस बालक ने अत्यंत बल के साथ उस विमान से छलांग लगा दी। उछली मार लगी गबरू त्यो। उछल करके जैसे ही वो नीचे गिरा, अल्पकाल में ही अंजना को ध्यान में आया कि बालक नहीं है। रोने लगी। मामा ने फिर से विमान को रिवर्स ले लिया। जहां वो बालक गिरा था, विमान आकर के वहां पर ऊपर रुक गया। नीचे बालक बड़ी शिला पर गिरा है, ऐसा ऊपर से देखते ही उन सभी ने हाहाकार किया कि अब नीचे क्या हुआ होगा। तत्काल सभी लोग नीचे जाते हैं, जाकर देखते हैं तो सभी के आश्चर्य को सीमा नहीं रही। उस विशाल शिला का चूर चूर हो गया था और वह बालक मुख में अंगूठा लेकर के आनंद से हाथ पैर हिला रहा था। तोंडात अंगठा घालून हाथ पाय हलवत झोपले त्या ठिकाणी। पुण्य का प्रताप है। अभी अपने छोटे छोटे बालक, उस जीव का पुण्य कैसा है, क्योंकि पिछले जन्म में उस जीव ने सिंह वाहन नामक राजा की पर्याय में आकर उग्र तपस्या, सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय तपस्या करके घोर उपसर्ग परिश्रमों को सहन करके कर्मों की अफाट निर्जरा करता हुआ, अतिशय पुण्य का संचय करता हुआ वो स्वर्ग गया था और वहां से अंजना के गर्भ में आया था। कल ही बताया था शायद, लक्षात है का नहीं? लक्षात घ्या। तो ऐसा वह जीव पूर्व जन्म में अलौकिक साधना किया हुआ जीव ऊपर से उस चट्टान पर गिरा था। वो चट्टान खंड खंड हुई थी, वो पाषाण खंड, वो विशाल शिला खंड चूर चूर हो गया था, लेकिन वो बालक हंसता हुआ, मुख में अंगुष्ठ चूसता हुआ वहां पर गिरा था। जिसके छोटे छोटे बाल हवा से लहरा रहे हैं, हाथ पैर हिला रहा है, नेत्र नील कमल के समान विकसित हो चुके हैं, ऐसा वह बालक अत्यंत प्रमुदित हुआ है। उसको देख करके प्रति सूर्य अत्यंत आनंदित हर्षित होता है। अंजना के सुख का कोई सीमा का कार्य नहीं रहता, असीम सुख उसको प्राप्त होता है। और उस समय यह बालक देवों के लिए भी अतिशयकारी ऐसे बल से संपन्न है, ऐसी इसकी शक्ति है। अभी अभी नवजात शिशु का इतना सामर्थ्य है, तो तारुण्य अवस्था में इसका बल कैसा होगा, इसका विचार करके प्रतिसूर्य कहता है कि निश्चित ही ये तद्भव मोक्षगामी है, यह इसका अंतिम शरीर है। ऐसा विचार करके परिवार सहित उसी स्थान पर प्रतिसूर्य ने उस बालक की 3 परिक्रमाएं लगाई। पुण्य का प्रताप देखिए। जो माता के गर्भ में आया तो माता को वनवासी होना पड़ा, माता को गृह से निकाला गया, माता को उसके ननिहाल में आश्रय नहीं दिया गया, वनवास में भयावह परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। सिंह का प्रसंग आया, अनेक उपद्रव आए, लेकिन जन्म के बाद वो ऊपर से चट्टान पर गिरता है, लेकिन चट्टान खंड खंड होती है
और उसी जगह पर उसके माँ के मामा ने उसको 3 परिक्रमाएं दे करके उसके तद्भव मोक्षगामित्व को नमस्कार किया। पुण्य पाप का सामर्थ्य अपरंपार है और धर्म की महिमा अलौकिक है, ऐसा कहते हुए गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते कि इसलिए राजन, अत्यंत कटु दुखों को देने वाले पाप से विरक्त होना चाहिए और शाश्वत सुख को प्रदान करने वाले धर्म की शरण में आना चाहिए। यही विवेकी जीवों का कर्तव्य है और हम सबके लिए यही कल्याणप्रद है। ऐसी प्रेरणा, ऐसा उपदेश गौतम स्वामी देते हैं। फिर से उस बालक को उठा करके विमान में बैठते हैं और उसको ले जा करके हनुरूह द्वीप में प्रवेश करते हैं। वहाँ जा करके वहाँ के नगरवासियों ने, उस द्वीपवासियों ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया और उसके बाद एक अच्छे मुहूर्त पर स्वर्ग में इंद्र का जन्म होने पर स्वर्ग के देवलोक जैसा उत्सव मनाते हैं, वैसा उस बालक का जन्मोत्सव वहाँ पर मनाया गया। कळा लागले सर्वांना? लक्षात यायला लागले ना? जरा मान एवढं तर निश्चितच करू शकतोय आपण का ते पण प्रण घेऊन आला, हलायचंच नाही अजिबात. कळा लागले ना? तुम्ही असं केला तर मी पुढचं सांगणार, गप्पच बसला तर. तो वहां पर इंद्र का जन्म होने पर जिस प्रकार देव लोग उत्सव मनाते हैं, वैसे उस बालक का जन्मोत्सव मनाते. फर्क देखिए, उसका जन्म हुआ उस समय जंगल में विकराल परिस्थिति थी और जब यहाँ पहुँचा तो इंद्र के जन्मोत्सव के समान उसका जन्मोत्सव मनाया गया और राजा प्रतिसूर्य ने अपने विशाल परिवार और बंधु वर्गों को साथ में लेकर के उसका अत्यंत वैभवपूर्ण जन्मोत्सव मनाया और हनुरूह द्वीप में उसका जन्मोत्सव मनाने के कारण उस बालक का नाम रखा हनुमान. घुगऱ्या बिगऱ्या, काल सुंटवडा आणायला सांगितलं होतं, आज घुगऱ्या बिगऱ्याचा प्रसंग आहे और उस बालक का नाम उन्होंने रखा हनुमान. शैल अर्थात पर्वत, पर्वत की गुफा में उसका जन्म हुआ था अथवा लेकर जाते समय ऊपर से शैल पर अर्थात पाषाण पर गिरा था, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ था. इस कारण से उस बालक का नाम पड़ा श्री शैल. उसका एक नाम और क्या पड़ा? श्री शैल. हनुरूह द्वीप में नामकरण होने के कारण उनका नाम रखा गया हनुमान. और उस पाषाण पर गिर करके भी उनको कुछ भी नहीं हुआ. वज्र के जैसे जिनका शरीर है, अंग है, इसलिए संभवतया उनका नाम पड़ा है वज्रांग, जिसका अपभ्रंश बाद में हुआ बजरंग. कळलं? वज्रांग शब्द का ही अपभ्रंश बाद में हुआ बजरंग. तो ऐसा सब होता गया. ये सब जब प्रकरण चल रहा था उस समय गौतम स्वामी उत्कंठा से शास्त्र श्रवण करने वाले श्रेनिक राजा से कहते हैं कि हे मगधाधिपति, हे मगध वैभव, हे मगध मंडलाधिपति, अब तक तुमने अंजना का वनवास और हनुमान के जन्म के बारे में सुना, लेकिन अंजना को महल में मिल करके चला गया पौनंजय जो था, उसके बारे में क्या नहीं जानना चाहते हो? श्रेनिक राजा कहते हैं कि हे स्वामिन, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं पौनंजय के बारे में पूछना ही चाहता था, लेकिन आपका धारा प्रवाह प्रवचन सुन करके उसकी धारा को मैं तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अखंड रूप से उस वाणी में, उस उपदेश धारा में, उस ज्ञान गंगा में मैं अवगाहित हो रहा था. अब आप कृपा करके पौनंजय जो अंजना को मिल करके चला गया था युद्ध के लिए, वो कहाँ गया, कैसे गया, आगे क्या हुआ, उसका मिलन अंजना से कैसा होगा, वो सब सुनने के लिए मैं आतुर हूँ, कृपा करके जल्दी बताइए. तब गौतम स्वामी कहते कि श्रेनिक, अंजना को मिलने के बाद जब प्रहस्त के द्वारा प्रेरित किया गया पौनंजय जाने लगता है, तब अंजना ने रोकने का प्रयास किया. अंजना को समझा करके अपने परिचय के लिए मैं आकर गया था, ये बात किसी को बतानी पड़ी, तो एक कड़ा दे करके वो चला गया था. और वहाँ से जाने के बाद वह शीघ्र गति से रावण के पास पहुँचता है. वहाँ पहुँच करके अपने अतुलनीय पराक्रम के बल पर वरुण नामक राजा का पराजय करने लगता है, उसकी सेना को पीछे हटाने लगता है और करते करते युद्ध से खेद खिन्न हो चुके उस वरुण राजा को पौनंजय ने बंदी बना लिया, उसको कैद कर लिया और उसको कैद करके पहले से ही जो कैद हो चुका था उस खरदूषण को छुड़ा लिया. खरदूषण को कैद कर लिया था पहले उसके पुत्रों ने, वरुण राजा के पुत्रों ने उस खरदूषण को, खरदूषण कौन है? रावण का साला, रावणाचा भाऊजी, रावण की बहन चंद्रनखा उसको दी हुई है.
तो खरदूषण को युद्ध प्रसंग में वरुण के पुत्रों ने बंदी बना लिया था, कैदी कर लिया था। उस वरुण को बंदी बना करके उसके बदले में इस पौनंजय ने उस खरदूषण को छुड़ा लिया और फिर वरुण को रावण के सामने प्रस्तुत करता है और रावण के सामने बिठा करके युक्ति पूर्वक विद्वत्ता और राजनीति के सारे नियमों के अनुसार उसने रावण के साथ वरुण की संधि करा दी और वरुण को रावण का आज्ञाकारी सामंत बना दिया। अर्थात मेन लीडर रावण बन गया और वरुण उसके अंडर उसका सामंत राजा बन गया। जो काम इतने दिनों में नहीं हुआ था वो पौनंजय ने कर दिया। काम होने के बाद, वरुण का पराजय होने के बाद, वो सामंत अपना अनुचर बनने के बाद रावण अत्यंत प्रसन्न होता है। वरुण की उस शरणागति को देख करके, पौनंजय के पराक्रम से अत्यंत प्रभावित होकर के उसने पौनंजय की अति प्रशंसा की, उसका सम्मान किया और फिर रावण से विदा लेकर के, त्याचा निरोप घेऊन पौनंजय अनेक महासामंतों को लेकर के, अपने आश्रित अनेक छोटे बड़े राजाओं को लेकर के अति शीघ्र गति से अपने नगर को वापस आता है, आदित्यपुर, जिसका दूसरा नाम सूर्यपुर भी था, क्योंकि आदित्य का नाम सूर्य है, सूर्य का ही दूसरा नाम आदित्य भी है। और फिर आदित्य नगर पहुंचता है, पहुंच करके वहाँ उसका बहुत जंगी स्वागत होता है। कंटाळा आलाय काय, आता तर हलवा, होय म्हणून तर हलवा, नाही म्हणून तर हलवा। और फिर पौनंजय का बहुत भारी सम्मान हुआ। ऐसा अतुलनीय पराक्रम करके हमारा पुत्र पहले ही युद्ध में इतना बड़ा विक्रम करके आया है, ये देख करके राजा प्रहलाद और उनकी पत्नी केतुमती ने और उनके बंधुजन, परिजन, पुरजन, नगरजन सबने जोरदार स्वागत किया, उसका सम्मान किया। फिर सभा स्थल में, राजसभा में कुछ देर बैठ करके परिवार का क्षेम कुशल, युद्ध की सफलता आदि की वार्ता करके अत्यंत उत्कंठा पूर्वक अंजना से मिलने के लिए वो अकेले प्रहस्त को अपने साथ लेकर के जब उसके महल में जाता है, महल में सर्वत्र खोजता है, ढूंढता है, देखता है, लेकिन वह कमल नयनी अंजना जब दिखती नहीं है तब एक क्षण में उसके प्राण मानो चले जाने के लिए आतुर हो चुकते हैं। वो अत्यंत खेद खिन्न होता है। उसने प्रहस्त के माध्यम से पता कराया कि अंजना कहाँ है। तब प्रहस्त ने जानकारी लेकर पौनंजय को बता दिया कि स्वामिन, अत्यंत दुखद बात है कि आपकी माँ ने अंजना के इस घटना को जान करके उसको घर से निकाल करके उसके पिता के घर भेज दिया। अब माँ के साथ वाद विवाद करने के लिए समय नहीं था, ये सोच करके अपनी प्राण वल्लभा को मिलने के लिए तुरंत पौनंजय महेंद्र नगर के लिए चल पड़ा। वो राजा था, विद्याधर था, पराक्रमी था, युद्ध विजयी था, ससुर के द्वारा अभी आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी अपनी पत्नी का तिरस्कार मैंने किया है, आज वो दुख में होंगी ये सोच करके बिना आमंत्रण के भी राजा होकर के भी वो ससुर के घर चला जाता है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपने मान सम्मान को देखने के बजाय दूसरों को दुख से छुड़ाने का प्रयास करता है। कभी कभी वही सज्जन कर्म के उदय में निष्ठुर भी बनता है। यही पौनंजय 22 साल तक निरपराध अंजना का तिरस्कार करता रहा, किंतु आज वही पौनंजय सज्जनता से भर करके अपने उस निरपराध पत्नी ने जो दुख भोगा है, सास के द्वारा बहिष्कृत हो चुकी है, देख करके उसको मिलने के लिए उसके पितृपक्ष में चला जाता है। अति तीव्र गति से पहुंचता है, मित्र को कहता है चलो, ये सामने महेंद्र नगर दिख रहा है जिसके महल कैलाश पर्वत के शिखरों के समान उत्तुंग है, उस महेंद्र नगर में जा करके मैं अपनी प्रिया को मिलूंगा, मैं अपनी पत्नी को मिलूंगा, ये सोच करके जाता है। उसको आया हुआ सुन करके उसके ससुर राजा महेंद्र अपने परिवार सहित उसके सम्मान के सारे सामग्री लेकर के सामने आते हैं। जोरदार स्वागत होता है, उसको सम्मान सहित अंदर लेकर के जाते हैं। राजमहल में जाकर वो बैठता है, कुशल वार्ता होती है, चर्चा तो मुख से हो रही है लेकिन मन सतत अंजना के प्रति चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, आंखों से उसकी तलाश चल रही है। कुछ देर बाद भी अंजना का दर्शन नहीं होता है। ये देख करके अधीरता पूर्वक उस पौनंजय ने वहाँ की उस परिवार की एक छोटी बालिका को पूछा कि हे बालिके, मेरे प्राणों की आधारभूत वह अंजना कहाँ दिखाई नहीं देती, वह यहाँ कहाँ है? तब वह बालिका कहती है कि नहीं, वो सासू के द्वारा घर से निकालने के बाद यहाँ आई थी, लेकिन महाराज महेंद्र ने कुल की कीर्ति को अबाधित अकलंकित रखने के लिए उसको नगर में आने के पहले ही यहाँ से बाहर कर दिया है, उसको आने नहीं दिया। अब वो कहाँ गई है, किधर है, कैसी है, हमें कुछ भी मालूम नहीं। इतना सुनते ही पौनंजय के कान में मानो तपाया हुआ लोह रस प्रविष्ट कर गया हो।
तापवलेले लोखंडाचा रसच त्याच्या कानात गेला असावा. ऐसी वेदना, ऐसी व्यथा उसके मन में उत्पन्न होती है, बिना किसी का कुछ क्षेम कुशल पूछे, बिना किसी को बताए तुरंत मित्र के साथ वहाँ से जाता है. बाहर जाकर के अपने मित्र प्रहस्त से कहता है कि प्रहस्त, कैसा दुर्दिन आया है कि मेरी वह पत्नी आज कहाँ गई होगी, किस स्थिति में होंगी. रो रो करके उसकी आंखें कमजोर हो चुकने के कारण किसी रास्ते से भटक कर किसी अंधे कुएं में, किसी पुराने बावड़ी में तो नहीं गिरी होंगी. भय के कारण इधर उधर भटकते हुए वो किसी भूखे अजगर के मुख का ग्रास तो नहीं बनी होंगी. इस जंगल के किसी सिंह ने उसका शिकार तो नहीं किया होगा. अथवा दुख के कारण आकुल व्याकुल होने से जिसका गर्भपात हुआ हो और उस गर्भपात के बाद वो किसी आर्य का संग में जाकर दीक्षा तो नहीं ली होगी उसने, क्योंकि वो तो पहले से ही धर्मानुरागिनी थी. ऐसे अनेक विचार करता हुआ, आंखों से आंसू बहाता हुआ वह अत्यंत विमनस्क हो जाता है और तुरंत प्रहस्त से कहता है कि प्रहस्त अब क्या करे. तब प्रहस्त उसका प्राणप्रिय मित्र कहता है कि मित्र तुम चिंता मत करो, हम सर्वत्र तुम्हारी प्रिय पत्नी को खोजेंगे. ऐसे भी ये पृथ्वी है कितनी, हम तुरंत इस पृथ्वी पर उसको ढूंढ निकालेंगे, लेकिन तुम पहले धैर्य धारण करो, संयम से रहो. तब मित्र की बात सुनकर के पौनंजय कहता है ठीक है, उसको ढूंढता हूँ, लेकिन तुम सबसे पहले यहाँ से मेरे परिवार में चले जाओ, सूर्यपुर आदित्यपुर चले जाओ और हमारे गुरुजनों को, परिवारजनों को, माता पिता को बताओ कि मैंने अंजना को खोजने का प्रयास चालू किया है और जब तक अंजना नहीं मिलती तब तक मैं घर भी नहीं आऊँगा, अन्न जल का सेवन भी नहीं करूँगा और यदि फिर भी अंजना नहीं मिलती है तो मैं मृत्यु को गले लगाऊँगा, मैं जीवित नहीं रहूँगा, ये मेरा निश्चय है. मित्र ने उसको समझाया कि मित्र अपन घर बाद में चलते हैं, आदित्य नगर को बाद में जाते हैं, अभी पहले महारानी अंजना को खोजते हैं. तब कहता है नहीं, मैं उसको अकेले ढूंढता हूं, तुम जा करके मेरा संकल्प परिवार को बताओ. दुखी मन से मित्र को अकेला छोड़ने के भाव ना होते हुए भी प्रहस्त चला जाता है आदित्यपुर. और इधर पौनंजय अंबर गोचर नामक एक हाथी पर बैठ करके अनेक वनों में घूमता हुआ, ढूंढते ढूंढते, अंजना को खोजते खोजते भटकने लगा. भटक भटक कर, घूम घूम करके वो थक जाता है. अंत तो गत्वा भूतरव नामक एक वन में जाकर के वो जमीन पर उतरता है और जमीन पर उतरकर जैसे ही हाथी से नीचे जमीन पर आता है, अत्यंत उद्वेग से अपने सारे शस्त्रास्त्र और शरीर के ऊपर का कवच निकाल करके फेंक देता है जमीन पर. क्यों? वो युद्ध से आकर घर में सीधे आया था, अभी उसने शस्त्रास्त्र और कवच भी नहीं उतारे थे. अंजना की बात सुनते ही वहां से महेंद्र नगर आया, वहां भी नहीं है. देख करके अनेक वनों में, नगरों में खोजता हुआ, पर्वतों अटवियों में देखता हुआ भूतरव नामक जंगल में आता है और अत्यंत निराशा के कारण, अत्यंत दयनीयता के कारण और हतोत्साह होने के कारण उसने शस्त्रास्त्र और शरीर का कवच निकाल करके जमीन पर पटक दिया और जमीन पर उन सबको डाल करके एक पेड़ के सहारे टिक करके बैठता है और अत्यंत उद्विग्न, खेद खिन्न मन से विचार करता हुआ वो सोचता है कि वह मेरी पत्नी, वह अंजना आज किस स्थिति में होंगी, कैसी स्थिति उसकी होती होगी. कोई दुष्ट बुद्धि वाला विद्याधर उसको हर करके तो नहीं ले गया होगा. उसकी सखी वसंत तिलका उसके साथ है या उसने भी उसको अकेला छोड़ दिया, क्या हुआ है उसका. ऐसे अनेक अच्छे बुरे विचार करता हुआ वो अत्यंत दयनीय स्थिति को प्राप्त हुआ है. आचार्य गौतम स्वामी कहते हैं, इंद्रभूति गौतम कहते हैं श्रेणिक राजा से कि राजन देखो, अभी कुछ काल पहले त्रिभुवन तीन खंड का स्वामी रावण जिसका सम्मान कर रहा था, घर में आने के बाद घर वालों ने जिसका जोरदार स्वागत किया, ससुराल पक्ष ने जिसका ऐतिहासिक आदर किया, वह आज खेद खिन्न होकर के जंगल में अकेला बैठा है. इसलिए अपने मराठी साहित्यकारों की पंक्ति बार बार प्रासंगिक है. जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधो निपाहे. इन महापुरुषों के जीवन में कितने अच्छे बुरे प्रसंग, कितनी भली बुरी घटनाएं, कितने चढ़ाव उतार, कितने सम्मान के गौरवशाली पल और कितने दुख के अत्यंत अंधकारमय क्षण. उन जैसे पुण्यात्माओं के, तद्भव मोक्षगामियों के जीवन में, महापुरुषों महासतियों के जीवन काल में ऐसे प्रसंग आए हैं, फिर भी वे सतत सन्मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं.
उनके जैसे वनवास आपके किसी के जीवन में आए हैं? अंजना जैसा वनवास देखा है आपने? देखा है? नहीं देखा। फिर भी या नन वनवास हेड़ी, वन कहां पर है मालूम नहीं है, लेकिन चर्चा वनवास की। काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असतात ना, मग त्यांचं काम ऑफिसमध्येच असते, पण उन्हाळ्यात त्यांना सुट्ट्या असतात. एका वक्त्यानं एका ठिकाणी म्हटलं होतं, काम सावलीत आणि सुट्टी उन्हाळ्याची. काय म्हणतोय तो? काम सावलीत आणि सुट्टी उन्हाळ्याची. वैसे ही हमें वन का पता, वन का लोकेशन भी मालूम नहीं है, लेकिन चर्चा हम करते वनवास की कि मेरा वनवास कैसा है, मेरा जीवन कितना वनवास भरा है. भवन में वास है लेकिन चर्चा वनवास की. प्रथमान योग इसीलिए पढ़ना है, वो हमें संबल देता है कि उनके जीवन में इतना दुख, इतने चढ़ाव उतार, वैभव और दरिद्रता के ऐसे प्रसंग, फिर भी वे अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर, अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ाते रहे. और हम छोटे छोटे दुखों में टूटते हैं नहीं. अब मुझे भी उनके जैसा धैर्यशाली, सामर्थ्यशाली, धर्ममयी जीवन जीना है. ये प्रेरणा ऐसे प्रसंगों से हमें प्राप्त होती है. प्रथमान योग इसीलिए पढ़ना चाहिए. पहले घरों में, हमारे बचपन में तो ऐसा होता था, अब वो सारी बातें लगभग मिट सी गई. हमारे बचपन में घर के जो बुजुर्ग लोग होते थे, दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े लोग होते थे, छोटे छोटे बच्चों को, अपने पोता पोती को, पोता पोती म्हणजे नातू आणि नात, नाहीतर पोता पोती म्हणजे काय तर भुसकाटचं पोतं म्हणशीला, हे हिंदी भाषेतला शब्द आहे. पोता पोती म्हणजे नात आणि नातीन. अपने पोता पोती को, छोटे बच्चों को, अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी को वे बुजुर्ग लोग ऐसे महापुरुषों की कहानियां बताते थे. ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंगों से उनके जीवन में संस्कारों के बीज का आरोपण करते थे. छोटी संतति को, घर के अगली पीढ़ी को वे ऐसे संस्कारों के माध्यम से ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगामी जीवन की दिशा दिखाते थे. उनके जीवन को महापुरुषों के आदर्शों से एक अच्छा मार्ग दिखा करके उनके जीवन को भी वैसा ही बनने के लिए अत्यंत सामर्थ्यशाली बनाते थे. इसलिए कर्नाटक में बुजुर्गों ने कन्नड़ भाषा में कहावत कही, गुरु इल्द मठा इल्ला, हिरेर इल्द मणी इल्ला. काय म्हणले त्याने? हिरेर इल्द मणी इल्ला, गुरु इल्द मठा इल्ला. महाराज, हे सगळं आम्हाला माहीत आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे? आमचं काय म्हणणं नाही. लेकिन आज वर्तमान में आज वर्तमान में परिवार छोटे हो गए, परिवार विभक्त हो गए, लोग अलग अलग रहने लगे, लोगों को माता पिता बोझ लगने लगे. आज लोग खर्चे का अंदाजा लगा करके माता पिता का खर्चा हमसे नहीं होगा इसलिए उनको अलग रखने लगे. लेकिन बड़े महाराज हमेशा कहते हैं, धर्मसागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप और बूढ़े पेड़ एक समान होते हैं. आंगन में लगा हुआ पेड़ बूढ़ा होने के बाद भले ही फल नहीं दे सकता, लेकिन छाया तो अवश्य देता है. वैसे ही बूढ़े माँ बाप आपको संपत्ति भले ही नहीं दे सकते, लेकिन संस्कार और आत्मीयता, प्रेम, स्नेह जरूर प्रदान करते हैं. इसलिए बूढ़े माँ बाप और बूढ़े पेड़ हमेशा लाभदायी होते हैं. मात्र पैसा ही सब कुछ नहीं है, अनुभव. बुजुर्गों के पास अनुभव है, बुजुर्गों के पास इस विश्वरूपी विद्यालय के अनेक प्रकार के अनुभवों की डिग्रियां हैं, भली भौतिक डिग्रियां उनके पास नहीं. घर में छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे प्रसंग महापुरुषों के सुनने के कारण बच्चों के भाव वैसे होते हैं. मैं एक अनुभव के रूप में बताना चाहता हूँ, इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं है. 6-7 साल की उम्र में भी, बचपन में घर में जो बुजुर्ग लोगों ने हमें शास्त्र सुनाए, 12 अनुप्रेक्षाएँ सुनाई, शास्त्र के कुछ कुछ महापुरुषों की घटनाएं सुनाई, सर्वज्ञ भगवान, केवल ज्ञानी भगवान की बातें बताई, वो सुन करके इतना कुछ आज जितना थोड़ा बहुत समझ में आता है उतना उस समय नहीं आता था. लेकिन ऐसा जरूर लगता था कि हमें ऊपर से कोई जानता है, मला कोणतरी जाणतोय, मला कोणतरी बघतोय. पूर्वजन्म के भी संस्कार हो सकते हैं, अवश्य होंगे. साथ साथ वर्तमान के ऐसे महान उपकारी लोगों के ऐसे प्रेरणास्पद निमित्तों के कारण भी ऐसा होता है. और 6-7 साल की उम्र में भी लगता था कि मुझे मुनि बनना है,
मैं शास्त्र की साक्षी से बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात नहीं है। और बड़प्पन बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, संस्कार देने वाले लोगों के निमित्त मिलते हैं तो भाव ऐसे होते हैं। अक्सर मैं ऐसी बातें, पहली बार ही मैं ये बातें लगभग बोल रहा हूँ, ऐसी बातें ज़्यादा बताता नहीं हूँ, क्योंकि अपने बारे में महाराज बड़प्पन बता रहे, क्या ऐसी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कथा पुराणों का प्रसंग है, और ऐसी कथा बताने वाले, ऐसे प्रसंग बताने वाले बुजुर्गों के कारण जीवन में क्या लाभ होता है, ये बताने का अभिप्राय है। बड़प्पन वाली कोई बात नहीं। ऐसे महापुरुषों के सामने हम कहाँ जुगनू के जैसे भी नहीं है, लेकिन घर में बुजुर्ग होने चाहिए। अनुभव के द्वारा वे परिवार का अनेक प्रकार से रक्षण करते। और तब वह पौनंजय भूतरव नामक उस वन में जाकर के बैठता है, अकेला बैठता है, अनेक प्रकार की आकुल व्याकुलता करता हुआ वहाँ पर विचार करता है कि विंध्याद्रि नामक उस वन में जाकर के, जहाँ पर पानी की एक बूंद भी उपलब्ध होना महा दुष्प्राप्य है, वहाँ कंठ और तालू सूखने के कारण कदाचित मेरी पत्नी प्राणगत तो नहीं हुई होगी, अथवा वो बहुत भोली भाली है, कहीं मगरमच्छों से भरे हुए गंगा नदी में प्रवाह पतित होकर बह करके नहीं गई होगी। ऐसे अनेक चिंतापूर्ण विचार करके जो बेहोश होने आया था वो वहाँ पर बैठ गया। इधर पौनंजय के द्वारा भेजा हुआ जो प्रहस्त था वो आदित्यपुर पहुँचता है, सूर्यपुर पहुँचता है। वहाँ जा करके उसने तुरंत बताया। उनके परिवार में माता पिता, भाई बंधु और भी परिवार के परिजन के पुरजन के सबके सामने पौनंजय अंजना का वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि पौनंजय ने मुझे भेजा है। केतुमती पूछती है, केतुमती म्हणजे कोण? पौनंजयाची आई, पौनंजय की माँ। वो पूछती है कि प्रहस्त, शरीर और छाया जैसे एक में एक से भिन्न नहीं रहती, वैसे पौनंजय और तुम दोनों कभी अलग नहीं रहते, आज तुम अकेले कैसे आ गए? तब वो प्रहस्त कहता है कि हे रानी, सत्य को जाने बिना कुछ कार्य करना बहुत ही नुकसानदायक होता है, और आपने जो किया है उससे इतना नुकसान हुआ है जिसका वर्णन बृहस्पति भी नहीं कर सकता। केतुमती भयकंपित होती है, पूछती है क्या हुआ, पौनंजय कहाँ है? वो यहां से महेंद्रनगर गया है अंजना की खोज के लिए, वो क्यों नहीं आया है? तब पौनंजय की समाचार सूचना देते हुए प्रहस्त कहता है कि सुनिए, महेंद्रनगर जाकर के जब हमने अंजना को खोजा तो वहां उन्होंने उसको आने ही नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि तुम राजा की पुत्री हो, राजा की बहू हो, और जिस वैभव ऐश्वर्य के साथ, मान सम्मान के साथ तुम्हें आना चाहिए था, वैसे तुम आई नहीं हो। और वसंत तिलका ने वहाँ द्वारपाल को, शील कपाट नामक द्वारपाल को जो बताया था वृत्तांत, वो राजा महेंद्र ने सुना, और वो सुन करके उन्होंने भी उसको बहुत कटुवचन पूर्वक नगर में अंदर आने के पहले ही बाहर निकाल दिया। और वो जंगल में कहाँ गई है, कैसी है, क्या है, उसका क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन अंजना ने जो घर से आपने उसको निकालते समय आपको बताया था कि पौनंजय उसे कैलाश पर्वत से युद्ध को जाते समय आकर मिला था, वो गर्भवती हुई थी, उसने एक कड़ा भी दिया है, वो सुन करके भी आपने गलत फहमीवश, अज्ञानवश, अत्यंत ईर्ष्या घृणावश उसको बाहर निकाला है। आज ऐसा प्रसंग आया है, अभी वह पौनंजय आपका पुत्र किसी जंगल में बैठा है और उसने संकल्प किया है आपको बताने के लिए मुझे भेजा है कि यदि अंजना नहीं मिलती है, उसको पाए बिना, उसको प्राप्त किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण तो करूंगा ही नहीं, और फिर भी वो नहीं मिलती है, तब तो मैं प्राणों का ही विसर्ग कर दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये सुन करके वो रोने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। हे पुत्र, तुम कहाँ चले गए? हे मातृवत्सल, माँ के बिना तुम्हारा कहीं पर भी मन नहीं लगता था, आज तुम मुझे छोड़ करके किस वन में, किस जंगल में भटक रहे हो, कृपया वापस आ जाओ। ऐसा अनेक विलाप करता हुआ वचन कहते हुए वो रोने लगी। लेकिन नीतिकार कहते हैं, काल निकल जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करके कुछ भी नहीं होता है। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक हिंदी विचारक ने कहा है कि पानी जलता है दूध जलने के बाद। वो क्या कहते हैं? पानी जलता है दूध जलता है पानी जलने के बाद, थोड़ा उल्टा हो गया। दूध जलता है पानी जलने के बाद। आप लोग पानी में दूध डाल करके उसको उबालने के लिए रखते हैं, असं करायलेत बघा, पानी में दूध डालते हैं, मान पूर्ण हलवाल्यात आणि
आप लोग जब दूध में पानी डाल करके उसको चूल्हे पर चढ़ा करके उबालने के लिए, गर्म करने के लिए रखते हैं, तो अग्नि के ताप से जब वो दूध उबलने लगता है तो पानी भाप के रूप में उड़ जाता है। जब पानी डाला हुआ पानी भाप बनता है, उसके बाद दूध में जो नेचुरली पानी वो भी जलने लगता है। दूध जलता है, पानी जलने के बाद आदमी होश में आता है बर्बाद होने के बाद। आदमी कब होश में आता है? बर्बाद होने के बाद। इन यान माडली, इन ಹೆಂಗ ಮಾಡಲಿ, ಮಾಡಲ ಇನ್ನ। मराठी की एक कहावत हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, सन्मति सागर आचार्य देव मराठी की एक कहावत हमेशा प्रवचनों में कहते थे, जिवंत असता लत्ता देती, मरता घेती खांद्यावरती। अर्थ कळला असेल की? जिवंत असता लत्ता देती, मरता घेती खांद्यावरती। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसको लात मारते हैं, अनादर करते हैं, ठुकराते हैं, और मरने के बाद दुनिया की विचित्रता है कि उसको कंधे पर उठाते। जीवित है तब तक पैरों के नीचे कुचलते हैं, मरने के बाद कंधों पर उठा करके ले जाते हैं। दुनिया की विडंबना है। आज केतुमती की वही दुर्दशा हुई। वो रो रही थी। राजा प्रहलाद अर्थात उनके पति मतलब पौनंजय के पिता उसको धैर्य दे रहे थे, लेकिन उनको धैर्य देते समय प्रहलाद राजा की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। सारे नगरजन वहां इकट्ठा हुए। उस दरमियान प्रहलाद राजा ने अपना तात्कालिक समयोचित कर्तव्य समझ करके सारे विजयार्ध पर्वत के राजाओं को, विद्याधरों को बुलवाया, दूतों को भेज करके, क्या ऐसा हुआ है और पौनंजय को, अंजना को खोजने के लिए चलना है। उनके प्रति स्नेह रखने वाले हजारों विद्याधर मनुष्य और हजारों विद्याधर राजा वहां पर इकट्ठा होते हैं। सब लोग मिलकर के प्रहस्त को आगे करके, जिस दिशा से पौनंजय को छोड़ करके वो आया है उस तरफ पौनंजय प्रहस्त को आगे करके उसके पीछे पीछे सभी लोग जाने लगते हैं। उतने में प्रहलाद राजा के द्वारा भेजा गया एक दूत हनुरूह द्वीप में जा करके राजा प्रतिसूर्य से मिलता है। ऐका लागलं काय का कोण माहेरच्या आल्यात, सासरच्या आले ते बघा लागलाय? लक्ष इकडं. एक जरी पॉइंट चुकला तरी कथेचं लिंक लागत नाही। तो उस समय प्रहलाद राजा के द्वारा भेजा गया एक दूत, सबको समाचार देने के लिए अलग अलग दूत थे। तो एक दूत हनुरूह द्वीप की तरफ गया था और उस दूत ने राजा प्रतिसूर्य से मिल करके प्रहलाद राजा के द्वारा मिला हुआ संदेश दिया। तब प्रतिसूर्य भी ये बात सुनकर के अत्यंत दुखी हुआ कि पौनंजय ने संकल्प किया है कि जब तक वो अंजना नहीं मिलती है तब तक अन्न जल नहीं लूंगा, और मिलती ही नहीं है तो जीवित नहीं रहूंगा। ये वचन सुन करके वो प्रतिसूर्य भी रोने लगा और उसने अंजना को बताया तो वो विलाप करने लगी। वो सोचने लगी कि भगवान ये कैसा मेरा जीवन है कि 22 साल का विरह सहन करके पति मिला, फिर युद्ध पर चला गया, उसके कारण वनवास भोगा, अनेक दुख सहन किए, आज यहाँ आकर के सुखमय जीवन जी रही थी। जिनके मिलने की आशा मन में रख करके मैंने प्राणों को धारण किया था, उन पापी प्राणों को धारण करके अब फायदा ही क्या है जब नाथ ही चला जाएगा। ऐसा अनेक विचार करके वो रोने लगे। उस समय प्रतिसूर्य, उसके मामा, अंजना के मामा प्रतिसूर्य ने धैर्य रखकर उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी के अभी तुरंत तुम्हारे पति को, तुम्हारे भरतार को तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, तुम चिंता मत करो। वसंत तिलका उसको कहती है कि तुम बिल्कुल भी विचलित मत हो, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पास आसपास ही कहीं पर होंगे, जल्दी ही तुम्हें मिलेंगे। अब सांत्वना और धैर्य के अलावा और कुछ क्या दे सकते हैं। तब उस दरमियान प्रतिसूर्य आदि विद्याधर और भी अनेक विद्याधर मनुष्य राजा उनके साथ पौनंजय को खोजने के लिए निकल पड़े। उधर से प्रहलाद राजा, प्रहस्त वगैरह हजारों लाखों लोग पौनंजय के ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। खोजते खोजते प्रतिसूर्य विद्याधर और उनके साथ और भी जो विद्याधर थे वो सभी पौनंजय का पीछा करने के लिए, उनको खोजने के लिए त्रिकूट अचलवासी अर्थात त्रिकूट नाम का जो पर्वत था, अचल यानी पर्वत, त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर रहने वाले जो विद्याधर थे ये सभी उस राजा के साथ जाकर के पौनंजय को खोजने लगे। उतने में ही पुण्य का उदय आया और भूतरव नामक जंगल के पास ही वे योगायोग से आते हैं और उस जंगल में घूमने वाले, इधर उधर घूमने वाले अंबर गोचर नामक हाथी को उन्होंने देख लिया। ये कौन सा हाथी? अंबर गोचर हाथी कौन सा है, किसका है? पौनंजय का। महेंद्र नगर से जब वो अंजना को खोजने के लिए निकला था उसी हाथी पर बैठकर निकला था, लेकिन वहाँ उतरने के बाद
कवच और शस्त्रास्त्र फेंक करके जब वो पेड़ को टेक कर बैठता है, तब पौनंजय ने उस हाथी को कहा कि भाई, हे हाथी, हे गजराज, आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा की, बड़े बड़े युद्धों में तुमने मेरी रक्षा की है, लेकिन आज अंजना के मोह से इधर उधर भटकते हुए मैंने तुम्हें छोड़ा है। मानो तुम्हारा एक प्रकार से मैंने पराजय ही किया है, लेकिन मुझे क्षमा करो। अब मेरा मन ऊब चुका है, सर्वत्र से विरक्त हो चुका है। अंजना के अलावा अब मेरा मन कहीं नहीं लगता है। तुम जाओ, इस जंगल में कहीं भी घूमो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुम जा सकते हो। हाथिनियों के झुंड में रहो, अनेक प्रकार के तुम्हारे मन की इच्छाओं के अनुसार तुम विचरण करो। अब जाओ तुम, मैंने तुम्हें निर्बंध कर दिया है। लेकिन वो हाथी अपने स्वामी के उपकारों को स्मरण में रखता हुआ कि स्वामी ने मेरा पालन पोषण किया है, मेरा अच्छे तरीके से लाड़ प्यार किया है, अनेक प्रकार से मैं पशु होकर के भी मेरा सम्मान किया है, इस उपकार का स्मरण उस पशु ने रखा था। इसलिए स्वामी के द्वारा छोड़ने के बाद भी वो इधर उधर जाता नहीं है, बल्कि कृतज्ञता पूर्वक उनके आसपास टहलता रहता है। पहरेदार के समान उनकी रक्षा करने के लिए वही आसपास मंडराता रहता है। हमने बचपन में सुना था घर में कि कभी कभी मनुष्य किए गए उपकारों को भूल जाते हैं, लेकिन पशु कभी उपकारों को भूलते। मराठीमध्ये सांगायचे हो की माणसापेक्षा जनावरांना जाण जास्त असते, असं सांगायचे। और फिर वो हाथी इधर उधर घूम रहा था, उतने में सभी लोग वहाँ पर आते हैं और उस हाथी को देख करके उनको निश्चय हो गया कि ऐसा उत्तुंग विशालकाय हाथी पौनंजय के सिवाय दूसरे किसी के पास विजयार्थ पर्वत पर नहीं है। शायद यह हाथी उनका है, मतलब पौनंजय यही कहीं आसपास होंगे। उनको खोजने के लिए जैसे वो हजारों विद्याधर आगे बढ़ने लगे, तब वो हाथी आक्रामक हो जाता है। हाथी को लगने लगता है कि ये सभी लोग मिलकर मेरे स्वामी को मारने के लिए आए हैं, इसलिए वो अपनी सूंड को चक्राकार घुमाता हुआ उन लोगों का पीछा करने लगा। तब फिर किसी तरह वो उन हाथी से बच करके पौनंजय के पास पहुंचते हैं। पौनंजय को देख करके सभी को परम हर्ष होता है। और फिर उतने में राजा प्रहस्त आया, पौनंजय की माँ केतुमती आई, सभी रोने लगे। पौनंजय को देख करके केतुमती कहने लगी कि पुत्र, कोमल शैया पर रखने जैसा तेरा ये शरीर है और तुमने इसको कैसे वृक्ष कोटर में रखा है। वृक्ष कोटर म्हणजे झाडामध्ये ते पोकळी निर्माण झालेली असते, बघितलं असेल की मोठमोठे जंगलामध्ये अशी झाडं असतात। सांगतो की पौनंजय को उनकी माँ कहती है कि कहाँ तुम्हारा एक कोमल शरीर सुंदर शैया पर बिठाने जैसा है और तुमने वृक्ष कोटरों पर रखा है, क्या ये दुर्दशा तुम्हारी हुई है, चलो हमारे साथ चलो। तब भी वो कुछ नहीं बोलता है, विमनस्क होकर के बैठा था, आंखों से आंसू झर रहे थे, चेहरा म्लान हो चुका था, तेज कहीं उड़ गया था। ऐसी स्थिति में सब लोग विलाप करने लगे। तब प्रहस्त ने कहा कि मित्र देखो, माता पिता रो रहे हैं, उनको देखकर तो घर चलो। तब वो बोलता नहीं, लेकिन संकेत करके बताता है कि अंजना नहीं मिलती है तो मैं प्राणों का त्याग करूंगा। ऐसा सुनते ही सारे विद्याधर जो पौनंजय को देख करके हर्षित हुए थे, वो उसके मृत्यु की प्रतिज्ञा सुन करके पुनः रोने लगे, दुखी हो गए। उनको दुखी होकर रोते हुए देखता हुआ प्रतिसूर्य तुरंत आता है और उस भीड़ में से अंदर घुस करके कहता है रुको, कुछ नहीं होगा, पौनंजय अभी दीर्घायुष्य है, उनको क्या होता है, उनके सारे दुख पल भर में मिटने वाले, आप सब बाजू को हट जाओ। और फिर प्रतिसूर्य पौनंजय के पास जाकर के कहता है कि हे कुमार, हे युवराज, आप दुखी मत होइए, आप जिसकी खोज में आए हैं वो अंजना मेरे घर में सुरक्षित है। मैं प्रतिसूर्य नाम का विद्याधर हूँ, हनुरूह द्वीप का स्वामी हूँ और अंजना का सगा मामा हूँ। अंजना की माँ मेरी बहन है और मैं उसका सगा मामा हूँ, आप निश्चिंत होइए। मैं जा रहा था एक मुनिराज के केवल ज्ञान कल्याणकोत्सव में, वहाँ से लौटते समय अंजना मुझे मार्ग में मिली। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है सब, वो सब प्रसंग प्रतिसूर्य विद्याधर ने पौनंजय को बताया, आप निश्चिंत होइए। और पौनंजय उस बात को सुनकर के अत्यंत संतोष को प्राप्त होते हैं। उस दरमियान प्रतिसूर्य विद्याधर कहते हैं कि उस गुफा में जब मैंने अंजना को देखा तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ,
लेकिन बाल भानु की तरह उगते हुए सूर्य के समान कांति को धारण करने वाला पुत्र उसकी कोख में देख करके, उसकी गोद में देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। तो अंजना को पुत्र हुआ है पौनंजय ने जब सुना तो उसको 3 लोक की सत्ता प्राप्त हुई हो ऐसा आनंद हो गया। कर्म की विचित्र लीला। जिसका पुत्र वनवास में जन्म लेता है उस पिता को अभी मालूम नहीं कि पत्नी जीवित है, उसने पुत्र को जन्म दिया है, वो कहाँ पर है, कैसा है। महापुरुषों का जीवन भी ऐसे अनेक संकट भरे प्रसंगों से गया है, इसलिए कोई ऐसे ही बड़े नहीं होते हैं। ऐसे अनेक प्रसंगों से जाने के बाद ही कोई व्यक्ति महापुरुषत्व की ऊंचाई को छूता है। और फिर पौनंजय आदि उन अंजना और हनुमान के क्षेम कुशल की वार्ता सुनकर के प्रतिसूर्य के साथ हनुरूह द्वीप में आते हैं और अनेक काल के बाद पौनंजय अपने पुत्र को देखता है, पत्नी को देखता है, सभी हर्षित होते हैं और दीर्घ काल तक फिर पौनंजय आदि परिवार सहित उस द्वीप में रह करके आनंद पूर्वक अंजना अपने पुत्र हनुमान के साथ रह करके अत्यंत उद्विग्न मन का दुख दूर करके सुखपूर्वक काल बिताते हैं। हनुमान तारुण्य में आ चुके थे, यौवन अवस्था में आ चुके थे, अनेक विद्याओं के स्वामी थे, शास्त्र के पारगामी थे, परम पराक्रमी थे, सबके लिए अत्यंत प्रिय थे, विनय की आधारशिला थे, अनेक सद्गुणों के आलय थे। ऐसे अपने पुत्र को देख करके पौनंजय बार बार कृतार्थता का अनुभव करते थे और आनंद मग्न होकर के फिर एक दिन हनुरूह द्वीप के राजा प्रतिसूर्य विद्याधर से विदा लेकर के वे सभी फिर अपने मूल निवास में आदित्यपुर नगर में आते हैं। तो इस प्रसंग में हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि पुण्य पाप के फलस्वरूप जीवन में जो चढ़ाव उतार आते हैं, सुख दुख आते हैं, दुखद घड़ियाँ सुखद घड़ियाँ आती है, वो क्षणिक होती है, लेकिन शाश्वत आनंद को प्रदान करने वाला जिन धर्म ही हमारा सच्चा शरण है, उसी की आराधना से संकटों का विनाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अतः सभी मोक्षार्थी सुखार्थी जीवों को इस वीतराग प्रणीत केवली प्रणीत धर्म को ही शरण लेकर के उस धर्म को आराध्य मान करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। इस प्रकार अंजना के इस दुखद जीवन में फिर से सुख का अवतरण होता है। इससे प्रेरणा लेकर के हमें धर्म की शरण में जानी चाहिए, क्योंकि अंजना ने कनकोदरी के पर्याय में सौत के मत्सर्वश, सौत के प्रति घृणा करके जिनेंद्र भगवान का जो अविनय किया था, कुछ काल के लिए जिन प्रतिमा का विटंबना की थी, अभिनय किया था, उसके कारण इतना दुख भोगना पड़ा है। हम कभी भी स्वप्न में भी देव शास्त्र गुरु का अभिनय ना करें, पंच परमेष्ठियों की अवहेलना अनादर तिरस्कार ना करे, उनकी पूजा आराधना अपनी शक्ति अनुसार कम ज़्यादा करे, लेकिन भूल करके भी अनादर अविनय नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत भयंकर पाप का संचय होता है और उस पाप के संचय से भयंकर दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए इन घटनाओं से हमें धर्मात्मा और परमात्मा का, महात्मा का कभी भी अविनय अनादर नहीं करना है, उनकी आराधना करके उनकी शरण में जाकर के आत्महित का मार्ग प्रशस्त करना है, यही प्रेरणा लेनी है। आज एक बात की सूचना देना चाहता हूँ कि कल रक्षाबंधन और उस संबंधी पूजा विधान होने से कल रामायण पर प्रवचन नहीं होंगे। सभी लोग इस बात को ध्यान में रख करके कल अपन विष्णु कुमार मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि का जीवन चरित्र सुनेंगे और उसके बाद परसों से फिर रामायण की चर्चा आगे कंटिन्यू यथायोग्य करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो।